Monsoon 2021. It was one of the most beautiful monsoons in my life. ये मानसून में हम लोगों ने ट्रैक्स तो बहुत सारे किए और उसी के साथ बहुत सारे हिडन वाटरफॉल्स भी एक्सप्लोर किए। वाटरफॉल्स ये कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है जो हम मोस्टली मानसून में ही एंजॉय कर सकते हैं। एंड जब बात आती है हिडन वाटरफॉल्स की, फिर तो कहानी कुछ अलग होती है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे ही 2 हिडन वाटरफॉल्स के एक्सप्लोरेशन की कहानी के आखिर तक जरूर बने रहना, क्योंकि काफ़ी एडवेंचरस ऐसी ही कहानी होने वाली है। हिडन वाटरफॉल एक्सप्लोर करना मतलब प्योर रॉ एडवेंचर। एक ऐसा लोकेशन एक्सप्लोर करना जो लोकेशन का ना कभी फोटो देखा है, ना लोकेशन का ट्रैक रूट हमें पता है। ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट तो रहती है, बट रिस्क फैक्टर भी माइंड में रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। वाटर गस्ट का हमें अंदाज़ा नहीं होता। मॉनसून में वाइल्ड इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स सब बाहर आते हैं, ऊपर से रॉक फॉल्स एंड लैंडस्लाइड का डर। जब हम लोग पदरगढ़ गए थे तभी खांडस विलेज से हम लोगों ने देखा भीमाशंकर माउंटेन रेंज से एक बहुत बड़ा वाटरफॉल नीचे आ रहा है। एंड तभी हम लोग ने ये लोकेशन एक्सप्लोर करने का मन बना लिया था। गूगल मैप्स पे हम लोगों ने रिसर्च किया एंड फिर हमें समझा ये वाटरफॉल का नाम नन्नी वाटरफॉल है। एक हफ्ते के बाद मैं, हरी और अक्षय हम तीनों निकल गए ये वाटरफॉल एक्सप्लोर करने। एंड जैसे हम लोग ये वाटरफॉल के पास वाले गांव में पहुंचे, वहाँ के एक लोकल रहने वाले मामा ने हम लोग से कहा वहाँ कोई नहीं जाता। लय उंचावर है ना। चलो क्या करना है ते देऊळ आहे ना तिकडे एक? देऊळ आहे दगड आहे। मामा तो हमें बस ये कहना चाहते थे वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा, और अगर बारिश हुआ तो वाटर फोर्स बढ़ जाएगा और तुम लोग जंगल में ही अटक सकते हो। ये सब बातें सुन के हमारा एक्साइटमेंट एंड कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी कम हो गया था, बट फिर भी हम लोग ने सोचा अभी इतना दूर आ गए हैं तो थोड़ा आगे जाके देख के आते हैं। अभी भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जंगल है, मतलब ऑफ कोर्स जंगल तो काफ़ी डेंस था एंड ऊपर से ओवरकास्ट स्काई की वजह से एनवायरनमेंट भी काफ़ी डल लग रहा था। जंगल में से गूगल मैप्स के हेल्प से हम लोग धीरे धीरे रास्ता बनाते बनाते आगे बढ़ रहे थे। स्टार्टिंग में तो जंगल इतना घना नहीं था और हम आसानी से हमारा रास्ता बना पा रहे थे, बट जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए जंगल तो डेंस होते गया और उसी के साथ हमें सामना करना पड़ा वाटर स्ट्रीम्स का। ये था सबसे पहला और सबसे शैलो वाटर स्ट्रीम, और ये वाटर स्ट्रीम क्रॉस करते समय ही मेरे को पानी की फोर्स का अंदाज आ गया था। ये पानी क्रॉस करके हम लोग मैप्स के हेल्प से टेरेन एंड वाटर फ्लो का जजमेंट लेते आगे की तरफ बढ़ते रहे। जंगल डेंस होने के कारण हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग कौन से तरफ जा रहे हैं। हम बस गूगल मैप के हेल्प से भीमाशंकर के माउंटेन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। ये वाटर स्ट्रीम्स क्रॉस करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। पानी के नीचे सारे स्टोन्स लूज थे एंड जैसे हमारा पैर ये स्टोन्स के ऊपर गिरता, पानी की फोर्स की वजह से ये स्टोन्स बह जाते थे। ऐसे सिचुएशन में बॉडी को वाटर स्ट्रीम क्रॉस करते समय बैलेंस कर पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता था। और अगर आप पानी में चलते समय गिर जाते हो तो पानी का फोर्स बॉडी पे बहुत जोर से आता है एंड पानी से बाहर निकलना डिफिकल्ट हो जाता है। रास्ते में बस बड़े बड़े रॉक्स एंड वाटर स्ट्रीम्स आ रहे थे एंड धीरे धीरे हम सब स्टोन्स एंड वाटर स्ट्रीम्स को टैकल करते हुए पहुंच गए एक ऐसे लोकेशन पे जहां से आगे बढ़ना इम्पॉसिबल था। एक साइड बड़ा रॉक फॉल था तो दूसरे साइड मेन वाटरफॉल का बड़ा वाला वाटर स्ट्रीम। वो रॉक वॉल क्लाइंब करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था और अभी हमारे पास बस एक ही रास्ता था,
वो था ये मेन वाटर स्ट्रीम के नीचे जाना एंड वही रास्ते से वाटरफॉल की तरफ आगे बढ़ना। यहाँ पे नीचे उतरना एक बहुत बड़ा टास्क था। भाई झाड़ को पकड़ के लेना। अच्छा ये अच्छा है, क्या बनता ये झाड़ वाला अच्छा है। तो गिरो दे भाई चप्पल। गिर पड़ के हम लोग कैसे तो तीनों नीचे पहुंच गए एंड यहाँ से वाटरफॉल का व्यू एकदम क्लियर था। व्यू देख के हम लोग वाकई में बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और हमारा एक्साइटमेंट लेवल और भी बढ़ गया था। और बस थोड़ा आगे गए तो हम लोग वाटरफॉल के एकदम नज़दीक पहुंच जाएंगे, इस बात का एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा था। बट बाद में हमें मामा की बातें याद आ गई। हाँ दब पड़ता। वाटरफॉल का व्यू तो बस हमें अट्रैक्ट कर रहा था और अभी हम लोग यहाँ पे एक बड़े कन्फ्यूजन में थे। कन्फ्यूजन ये था कि अभी आगे जाना है या यहाँ से ही रिटर्न जाना है। ये पॉइंट से और आगे जाना खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं था, बिकॉज वाटरफॉल काफ़ी बड़ा था एंड इतने बड़े वाटरफॉल पे डेफिनेटली रॉक फॉल्स एंड लैंडस्लाइड्स तो होना ही है। यहाँ पर हम लोग ने बहुत सोचा एंड फिर आखिर में इतना बड़ा और इतना वाइल्ड वाटरफॉल मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था दोस्तों। नन्ही वाटरफॉल एक्सप्लोरेशन के अगले हफ्ते हम निकल गए ऐसा ही एक हिडन वाटरफॉल एक्सप्लोर करने। ये वाटरफॉल को कोई नाम नहीं है और ना ही ये वाटरफॉल के आसपास में कोई गांव है। ये वाटरफॉल हेवी रेन्स के बाद ही विजिबल होता है एंड बारिश कम हुआ तो एक दो दिन में ये वाटरफॉल का पानी बंद हो जाता है। ये हिडन वाटरफॉल दोस्तों वाकई में बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये वाटरफॉल तक पहुंचने का रास्ता हमें इजीली मैप्स के ऊपर मिल गया था, बट जब हम लोग एक्चुअल में वहाँ पर पहुँचे और देखा तो हमें समझा कि यहाँ से जाना इम्पॉसिबल था। जो ट्रेल हम लोग ने मैप्स के ऊपर देखा था वो ट्रेल नहीं था, वो वाटर स्ट्रीम था और वहाँ से जोरों से पानी फ्लो हो रहा था।
यहाँ पे एक दिक्कत है कि अभी हम लोग को नीचे जाने का है, बट हम लोग को यहाँ पे एक भी ऐसा स्पॉट नहीं मिल रहा जहाँ से हम लोग नीचे जा सकते हैं। एक भी ऐसा सूटेबल स्पॉट नहीं है। जब हम लोग ने गूगल मैप्स पे देखा था तो यही वाटर स्ट्रीम पकड़ के चढ़ने का था ऊपर, बट यहाँ पे वाटर स्ट्रीम का जो फ्लो है काफ़ी ज़्यादा है। एंड सबसे बड़ी दिक्कत है कि नीचे जा ही नहीं सकते हम लोग, तो वही थोड़ा अभी आसपास ढूंढते हैं। फिर क्या, हम लोग जंगल से धीरे धीरे खुद का रास्ता बनाते बनाते वाटरफॉल की डायरेक्शन में चलते गए। एंड सक्सेसफुली हम लोग पहुंच गए एक ऐसे स्पॉट पे जहाँ से वाटरफॉल एकदम क्लियर एंड पास में दिख रहा था। जगह काफ़ी खूबसूरत जगह है, बट यही प्रॉब्लम है कि काफ़ी ऑफबीट है, तो यहाँ पे कोई ट्रेल्स नहीं है। और आप वाटरफॉल देख सकते हो, जो वाटरफॉल के सीन से वो सेम नन्ही वाटरफॉल जैसे दिख रहे हैं। और अभी हम लोग को ये जो ट्रेल है, ये ट्रेल पकड़ के अभी हम लोग को आगे जाने का है एंड हम लोग वाटरफॉल के बेस पे पहुँच जाएंगे। बड़े बड़े बोल्डर्स, रॉक्स, वाटर स्ट्रीम्स सब टैकल करके हम लोग पहुंच गए वाटरफॉल के नीचे। एंड यहाँ से जो व्यू था दोस्तों, आपको क्या बताऊँ। वो जो कहते हैं द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द टफेस्ट क्लाइंब, वो सच कहते हैं। अप्रॉक्सीमेट 100 फुट बड़ी एक रॉक वॉल से वाटरफॉल नीचे आ रहा था एंड नीचे एक सुंदर इंद्रधनुष्य। ये लोकेशन पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद अभी हमें जाना था वाटरफॉल के बैक साइड वाले एक नेचुरली फॉर्म्ड केव में। ये केव तक जाना मतलब ऑलमोस्ट 80 डिग्री का स्लोप क्लाइम करना, वो भी ऊपर से जोरों से वाटरफॉल का पानी एंड नीचे स्टोन्स के ऊपर एक थिक लेयर ऑफ एल्गी। यानी कि आप सोच सकते हो दोस्तों, हम लोग करने वाले थे प्योर रॉ एडवेंचर। पानी सीधा हमारे सर के ऊपर हिट हो रहा था एंड पानी की फोर्स की वजह से हमारी आंखें भी ठीक से ओपन नहीं हो रही थी। जैसे तैसे धीरे धीरे स्ट्रगल करके हम लोग पहुंच गए ये वाटरफॉल के बैक साइड वाली केव में। एंड यहाँ से कुछ ऐसा व्यू था। ये थी दोस्तों मेरे पिछले साल की हिडन वाटरफॉल एक्सप्लोरेशन की कहानी, और ये साल की कहानी अभी बाकी है।